5 इंचेस फ्रॉम टमी, 15 किलो वेट लॉस। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन के पास, उनका रिजल्ट पूछते हैं। पवित्रा त्यागी। हाँ जी, पवित्रा त्यागी जी एडमिट करेंगे। हाँ जी। नमस्ते सर, मेरा नाम पवित्रा त्यागी है और अब तक मैं 24 किलो वजन कम कर चुकी हूँ और सर मेरे टमी पे से 13 इंच कम हुए हैं। 13 इंच मेरे 58 इंच हो गया था, अब 44-45 के समथिंग है सर। 44-45 है, 13 इंच। आपको आना कब लेने? अभी सर लंबी प्रक्रिया, अभी 28-30 तक तो आना ही आना है। 28 आना है, बहुत बढ़िया। सुंदर सी क्लैपिंग करो, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पर्सन जिनका टमी का, मेरे पास बहुत सारे हैंड रेज है बट सबके मैं रिजल्ट नहीं ले पाऊंगा, रैंडमली नाम बोलूंगा। यहाँ पर मैं जीआर मिश्रा जी पूछूंगा, जीआर मिश्रा जी ने क्या चैलेंज क्या चेंज किया है? हाँ जी, जीआर मिश्रा जी। हाँ जी सर। मैंने यहाँ करके अपना 18 के लिए वेट लॉस किया है। वेरी गुड। और पेट से मैंने 8 इंच और कमर से 6 इंच कम किया। 8 इंचेस पेट कम किया है, 6 इंच उनका बेस लाइन यानी कि जो बेल्ट साइज है वो कम हुआ है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। 18 किलो वेट लॉस, अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पर्सन पिंकी त्यागी अनम्यूट करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैंने अपना 9 kg वेट लॉस किया है और जो मेरी कमर थी पहले 38 से 39 थी, अब 35 है और अभी चेक किया था 34 आ रहा था। 34 आ गया ना, बहुत बढ़िया। लगभग 6 इंच के आसपास कम कर चुके हैं ना? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करेंगे सभी लोग पिंकी त्यागी के लिए। फैंटास्टिक रिजल्ट। एक और रिजल्ट दूंगा, उसके बाद चलेंगे आगे। सबके रिजल्ट नहीं ले पाऊंगा। शालिनी शर्मा अनम्यूट करेंगे और आपका रिजल्ट। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा टोटल 14 kg वेट लॉस हुआ है इस क्लब में आने के बाद में और मैंने अपने पेट से सर मैंने 6 इंचेस लॉस किए हैं सर। 6 इंचेस, बहुत फैंटास्टिक, अमेजिंग। क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। तो अभी चले आगे। और टमी कैसे कम करनी है? कितने लोग चाहते हैं और कम हो? सभी क्या खड़े हैं? कुछ करना पड़ेगा हमको उसके लिए, करोगे? जिसको मैंने पूछा था। चलो तो सिखाते हैं आपको टमी कम करना आज, कैसे टमी कम कर सकते हो। मेल हो चाहे फीमेल हो, जब आप फोटो खिंचवाते हो तो आप सांस अंदर खींच लेते हो दिखाने के लिए कि पेट अंदर है जबकि वो बाहर होता है, और उसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ब्लड शुगर हाई हो सकती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, और कार्डियक प्रॉब्लम यानी कि दिल से जुड़ी बीमारियां आपको हो सकती हैं जब आपका पेट बहुत ज्यादा बाहर होता है। राइट। अब पेट कम करना है तो उसके लिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे कम होता है, क्योंकि जनरल जो हम लोग करते हैं उससे कई बार की चीज नहीं हो पाती है। ये वाला टमी, जो बड़े वाला टमी है, ये छोटा हो जाए ना, तो सबसे पहले आपको सोच लेना कि मैंने करना है। फर्स्ट थिंग इज टू थिंक कि मुझे करना ही करना है, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन आपकी टमी के साथ जुड़ती है। अगर आपका टमी बाहर है तो बहुत खराब बॉडी लगती है। जैसा कि सुबह योगेश जी ने एक कार का फोटो दिखाया था, है ना, और वो कार किसी को पसंद नहीं थी, लेकिन सेकंड कार का फोटो आते ही सबने बोला हमें ये कार चाहिए। तो ऐसी आपकी बॉडी में जो टमी का हिस्सा है ना, ये बॉडी शेप को भी खराब करता है, सेहत को भी खराब करता है, दोनों ही काम में मिलकर। सिमिलरली मेल्स भी चाहते हैं कि उनका एकदम फैंटास्टिक टमी अंदर हो, है ना। अब इसको समझना पड़ेगा आपको कि टमी बढ़ती कैसे है। टमी के कई सारे रीजन है बढ़ने के। कई बार टमी इस वजह से बढ़ती है कि आपकी ब्लोटिंग बड़ी होती है, और कंफ्यूजन रहती है बहुत से लोगों को कि ये बेली फैट है। इसको नॉर्मली बेली फैट बोला जाता है पेट को, ठीक है। पेट का जो फैट होता है उसको बेली फैट बोलते हैं। कई बार ये कंफ्यूजन होती है कि ये बेली फैट है या ये कुछ और है। तो दो कारण हो सकते हैं आपको। सबसे पहले आप समझिए ब्लोटिंग, कि ये ब्लोटिंग तो नहीं है। ब्लोटिंग किसको बोलते हैं कि आपने जो भी खाया वो शरीर में प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ, और डाइजेस्ट ना होने की वजह से आपके पेट के अंदर गैसेस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। वहां रिजिड फैट, जिसको विसरल फैट बोलते हैं, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट 24 घंटे बाहर रहता है। जब आप सुबह फ्रेश होते हैं थोड़ा सा आपको नॉर्मलाइज लगता है, लेकिन अगले ही कुछ टाइम में जब आप अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हो तो आपको फिर से फूला हुआ दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा, ये वही ब्लोटिंग का कारण जिसकी वजह से आपका पेट फूलता है। दूसरा कारण, अब आपको समझना पड़ेगा कि बेली के कितने प्रकार होते हैं, और ये प्रकार यहाँ बताए गए। नॉर्मली देखा गया कि कई तरह की बेलीज होती है। आपको अपनी बेली को इवेल्युएट करना है, चाहे मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, दोनों उसको ध्यान से समझना। सबसे पहली बॉडी होती है अल्कोहल बॉडी, जहां पर एकदम जहां पे आपकी चेस्ट खत्म होती है, वहां से जो फुलाव आता है और लगातार एक कर्व बनाता है, एक आधा ऐसे कर्व बनाता है, उस बेली को बोलते हैं अल्कोहल बेली, ठीक है। राइट। कि आपका पेट यहाँ से फूला और ऐसे बाकी सारा शरीर आपका स्लिम है, लेकिन पेट फूल गया है, उसको बोलते हैं हम अल्कोहल बेली। दूसरी होती है मॉमी बेली। ओके, मॉमी बेली किसको बोलते हैं? खास तौर पे ये समझी जाती है जब फीमेल्स के साथ में होता है। खास तौर पे ये आफ्टर डिलीवरीज उनके फैट्स अनइवन हो जाते हैं, तो उसमें इस तरह की लेयर्स बन जाती है। एक लेयर बनती है, फिर थोड़ा गहरा होता है, फिर लेयर बनती है, तो ये इसको बोला जाता है मॉमी बेली, ठीक है। तीसरा स्ट्रेस्ड बेली होती है, ये भी थोड़ा सा होती है मॉमी बेली के टाइप की है, लेकिन कम होती है। इसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड बेली, जिसमें अगेन आपके चेस्ट के जस्ट नीचे से उभार बनता है, बीच में गहराई आती है, फिर उभार बनता है, इसको स्ट्रेस्ड बेली बोलते हैं। स्ट्रेस्ड बेली का मतलब है
कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस होता है, उनकी वजह से आपको स्ट्रेस वैली हो सकती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके, बहुत सारे डिप्रेशन या बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा चिंता करना, ये इसके कारण होते हैं खासतौर पे। नेक्स्ट होती है हार्मोनल वैली। हार्मोनल वैली क्या होती है? अगर आपके बॉडी के जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है, चैलेंजेस हैं आपको, उसकी वजह से आपके बैली पर उभार आता है, हिप के पास भी उभार आता है, प्लस आपका लीवर के पास का एरिया ठीक रहेगा, वो दबा हुआ रहेगा, लेकिन उसके जस्ट नीचे आते ही एक उभार जनरेट होगा, और जो नाभि है, नाभि के नीचे बहुत सारा फैट इकट्ठा रहता है, उसको बोलते हैं हार्मोनल वैली। एंड द लास्ट वन इज, हमने ब्लोटेड वैली की बात करी। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी वैली है किस प्रकार की, उसके हिसाब से आप उसको काम कर सकते हैं। कुछ कॉमन चीजें मैं बताऊंगा जो सभी तरह की वैली पे काम करें। ओके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कम करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है, क्योंकि आपका बॉडी का जो आउटर फैट है, खासतौर पे बेली छोड़ के, वो आपके नॉर्मल खान पान को बदलने से कम होता है। बहुत से लोग वॉक करना शुरू करते हैं तो उससे भी कम हो जाता है, ठीक है। बहुत से लोग पानी अच्छे से पीते हैं तो उससे कम हो जाता है, लेकिन खासतौर पर जो बेली का फैट है, उसके लिए हमें ये एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है। सबसे पहली है बाइसिकलिंग या बाइसिकल, आप इसको मैन्यूवर बोल सकते हैं, जिसमें लेट कर आप अपने दोनों हाथ से इस तरह का पोर्शन बनाते हैं और अपने पैरों को साइकिल की तरह से चलाते हैं, जैसे आप साइकिल में मूव करते हैं। ओके, सो ये एक्सरसाइज आपकी बेली को खत्म करने में मदद करती है, राइट। दूसरी होती है प्लैंक्स, जिसे आप दूसरी फोटो में देख रहे हैं, जिसमें आप कोहनियों के सहारे अपने पूरे शरीर का भार संभालते हैं, कमर को सीधा रखते हैं, हिप्स को ऊपर रखते हैं। तो या तो ये सीधे आप कर सकते हैं या क्रॉस प्लैंक्स भी आप कर सकते हैं, जैसे ये लेडी आपको करती दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं लेग रेज, वर्टिकल नी रेजेस। ओके, इसमें क्या होता है, आप लेट जाते हैं, आपके जो हाथ है वो आपके सिर पर होते हैं, और कमर के सहारे जो आपकी कमर है, जो के ऊपर का एरिया, उस पर आप अपनी बॉडी को टिकाते हैं और अपने लेग्स को रेज करते हैं एक एंगल पर, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री तक, और 90 डिग्री तक लेके आते हैं, वहां रोक भी सकते हैं, और इस तरह से आप अपने लेग्स को स्विंग करते हैं, दोनों टांगों को इस तरह स्विंग करते हैं, राइट। इसको बोलते हैं लेग रेजेस। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज को बोलते हैं बर्पीज। बर्पीज एक्सरसाइज क्या है? जिसमें आप जिस तरह से हम डंड लगाते हैं, उस तरह से झुकते हैं और एक बार खड़े होते हैं और नीज के सहारे जंप करते हैं, फिर इस चीज को रिपीट करते हैं, इसको बोलते हैं बर्पीज। उससे भी जो एक्सरसाइज है वो है माउंटेन क्लाइंबर्स, यानी कि आप अपने हाथों के सहारे लेटकर एक्सरसाइज होती है, हाथों के सहारे आप अपने शरीर पर भार डालते हैं और आपके पैरों को जैसे आप चढ़ाई कर रहे हैं किसी पहाड़ पर या किसी सीढ़ी पर, इस तरह से मूव करते हैं, इसको बोलते हैं माउंटेन क्लाइंबर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका हाई नीज। हाई नीज में आप खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं और आप अपने दोनों हाथों को मूव करते हैं, और हाथ के साथ में जो दूसरा पैर है आपका वो मूव करता है। इस तरीके से आपको अपने नीज को अपने कम से कम नाभि के आसपास तक ऊपर लाना होता है, इसको बोलते हैं हाई नीज। ओके, ये कुछ एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, आप घर पे कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इसके लिए कोई जिम की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आती है कुछ एक्सरसाइज जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज आपने देखी अभी, ये नॉर्मल और सेमी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज थी। अब हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले कैटल प्रेस स्विंग्स। अगर आपके पास जैसे ये लेडी है जो उसके पास एक कैटल टाइप का एक बना हुआ लोहे का टुकड़ा है, जिसको ये स्विंग कर रही है ऊपर तक, और दोनों पैर चौड़े हैं जिनके नीचे से लेके जाके फिर वो ऊपर स्विंग करती है, तो आपके घर में कोई भी इस तरह का कोई 5 से 7 किलो का कोई भी ऐसी चीज है, डंबल है या कुछ और चीज है, उससे आप कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज मेडिसिन बेल स्लैम, जिसको बोलते हैं। आप मोस्टली ये फुटबॉल के साथ में आप कर सकते हो कि आप अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके जंप करते हैं और फुटबॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय में आपकी जो लेग्स हैं वो क्रॉस में इस तरह से फंक्शन करती हैं। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है आपकी वैली को कम करने की। जो लोग इस तरह की जंपिंग या वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, वो लोग नॉर्मली डंबल ओवरहेड लंजेस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप शेक का बॉक्स लेके, या घर में कोई भी ऐसी चीज है जो आपके हाथ में 2 से 3 या 5 किलो का भार बनता है, इस तरीके से आप एक हाथ को उठा के दूसरा हाथ आपकी कमर पर होता है और घुटनों को आपको 90 डिग्री लेके आना है, घुटने को एक तो नीचे लेके जाना है और उसी पोजीशन में आपको अपने आप को खड़ा करना है। फिर ये सेकंड हाथ से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा थ्रस्टर्स। थ्रस्टर्स में आप एक लोहे की रॉड लेते हैं, डंडा लेते हैं या कोई भी सीधी चीज लेते हैं घर में, और उसको लेके आप स्क्वाट्स करते हैं। एक बार उठाते हैं, फिर उसको यहाँ लाते हैं और बैठते हैं, फिर उठाते हैं, तो ये आपका बन जाता है थ्रस्टर्स। ओके, नेक्स्ट है स्क्वाट्स। ये सिंपल बिना किसी भी चीज की हो सकती है, जो खासतौर पर सुबह भी आपको मैंने कराई थी, जिसमें आप अपने हाथों को इस तरह से करते हैं, आपके पैरों को लगभग 1.5 फीट तक चौड़ा करते हैं और पूरा जिसको बोलते हैं बैठक लगाना, ठीक है। ये हाफ बैठक होती है, जिसमें आप अपने हिप्स को 90 डिग्री लेग एंगल पे लेके आते हैं और इसी पोजीशन में फिर खड़े होते हैं। नीचे पूरा नहीं जाना होता इसके अंदर, उसमें केवल हाफ एंगल तक आना होता है, जिससे आपके घुटनों का 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। नेक्स्ट इज बाइसेप सर्कल, जिसमें आप कोई भी वाटर बॉटल ले सकते हैं या कोई भी शेक का बॉक्स ले सकते हैं, और इस तरीके से आप जब एक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और इसमें आपको साइकिल बनाना होता है, कम से कम 100 का साइकिल बनाएंगे तो बहुत सपोर्ट आपको करता है। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, सब घर पे आप किया सकते हैं एक्सरसाइज। कुछ और एक्सरसाइज है जो कूदने वाली एक्सरसाइज होती है, जिनको घुटने का दर्द है वो उसको ना करें। ओके, यहाँ पर है स्क्वाट जंप्स।
उसी स्क्वाड को जो केवल आप बैठ के खड़े हो रहे थे उसी को आप जंप पे कन्वर्ट करते हैं कि आप जंप करते हैं, बैठते हैं आधे डिग्री तक 90 डिग्री एंगल तक और फिर उसको जंप करते हैं, ये आपका स्क्वाड जंप में कन्वर्ट हो जाता है। जंपिंग जैक्स आप कर सकते हैं, सिंपल एक्सरसाइज है जो हम पीटी किया करते थे बचपन में स्कूल के अंदर, इनको जंपिंग जैक्स बोलते हैं। ये बहुत आसान है, घर पे कोई भी कर सकता है, बट जिनको घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, वो इसको ना करें। नेक्स्ट जंपिंग रोप, रस्सी कूदना है ना, बचपन में रस्सी कूदा करते थे, शरीर हल्का रहता था, तो इसको आप कर सकते हैं घर पर। जिनको घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, वो ना करें, बाकी लोग इसको जरूर अपने घर पर करें। एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज इसको बोलते हैं फॉर्मर्स वॉक। आपके दोनों हाथों में कुछ वजन आपको उठाना है बराबर मात्रा में और उसको लेके आपको चलना होता है। एक बार बैठना है और पूरा एक कम से कम 20 कदम चलिए, वहां बैठिए, फिर वापस आइए। इस तरह से आप फॉरवर्ड वॉक कर सकते हैं। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज की बात। अब इसमें से जो भी एक्सरसाइज आप चूज करना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बॉडी के मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, ये मैंने आपको सारी एक्सरसाइज बताई है, बट इसमें मेडिकल कंडीशन का जरूर ध्यान रखना। सपोज आपको पेन है बॉडी में, तो वो एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे आपकी बॉडी का पेन बढ़े। इफ यू कैन डू दैट इज गुड, बट आपको थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन भी रखना होगा। एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक्सरसाइज खराब भी बन जाती है जब आप किसी पेन के साथ में चल रहे हो। अंडरस्टैंड? तो ये हो गई एक्सरसाइज। कितने लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं या करना चाहते हैं? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। घर पर की जा सकती है, आसान है। Anybody can do at home, no problem. कुछ गेस्ट भी प्लेन का गेस्ट, you can watch it, right? अब चलते हैं असली काम की तरफ। ओके, द नेक्स्ट। अब आपने एक्सरसाइज कर लिया तो आपका कितना काम कंप्लीट हुआ? ओनली 20%। बहुत से लोग सोचते हैं एक्सरसाइज कंप्लीट है। नो, एक्सरसाइज इज ओनली 20% ऑफ योर फिटनेस माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको अपनी बॉडी को 100% फिट बनाना है, एक अच्छी शेप लानी है, अपनी टमी को कम करना है, तो मेजर रोल आपका एक्सरसाइज के साथ में। मैं साथ में क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, केवल ऐसे हाथ रख के देखते हैं इधर। आपको टमी कम करना है तो आपको करनी जरूरी है, राइट? अब 80% रोल आपका है आपके डाइट का। डाइट मतलब जो भी आपके पेट में खाने या पीने के तौर पर जाता है, स्नैक्स के तौर पर जाता है, दैट इज कॉल्ड योर फुल डे डाइट। इसको आपको समझना है कि इसके ऊपर आपको क्या काम करना है और क्या क्या चीजें करके आप अपनी वैल्यू को कम या शेप में ला सकते हैं, राइट? आपको अपनी डाइट को चेंज करना है। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो तो आपको याद रहेगी। सबसे पहला, आपको कोई भी शुगर फूड या शुगर ड्रिंक नहीं लेना है। शुगर फूड या शुगर ड्रिंक नहीं लेना है, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, किसी भी ब्रांड का, घर पे बना हुआ, बाहर से आया हुआ, किसी का दिया हुआ, किसी के यहाँ जाके, किसी को बुला के, आपको कोई भी शुगर फूड या शुगर ड्रिंक नहीं लेना है। क्योंकि शुगर आपके बॉडी के अंदर जब जाती है तो ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं और जब ये बढ़ता है तो बॉडी में फैट को स्टोर करना शुरू करता है और मोस्टली फैट जब आप शुगरी चीजें खाते हैं आपके पेट पर ही इकट्ठा होता है। ओके, नेक्स्ट, जो लोग लो प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं वो अपनी वैल्यू को नहीं घटा पाते। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से? आटा, मैदा, नमक, चीनी और दूध या दूध से बनी चीजें। अगर आपको अपनी वैल्यू कम करनी, ओके, इनको संतुलित मात्रा में लीजिए, या अगर आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो इनको जितना ज्यादा आप कम इस्तेमाल करेंगे उतना आपको बेनिफिट्स होंगे। और जब आप प्लेन कार्बोहाइड्रेट खाते हो उसका नुकसान क्या मैं आपको बताता हूँ। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों आपको एनर्जी देते हैं। ध्यान से सुनना, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों आपको एनर्जी देते हैं। प्रोटीन को खर्च करने में शरीर को ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में शरीर को ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लेते हैं तो आप अपने पेट को भर लेते हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ती है अचानक से, आप अच्छा फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, लेकिन उसका साइड जो रिजल्ट है वो आपका बेली फैट बढ़ना है। कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में बॉडी को इतना ताकत नहीं लगाना पड़ता, और जब ताकत ही नहीं लगेगी तो एनर्जी खर्च नहीं होगी, जब एनर्जी खर्च नहीं होगी तो वो स्टोर होगी। अंडरस्टैंड? समझ में आया? इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को, जो हमारे प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स है, 5 चीजें मैंने आपको बताई है जिनको बहुत ही लिमिटेड मात्रा में खाना है अगर आप अपने पेट का चर्बी कम करना चाहते हैं तो। ओके, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, प्रोटीन डाइट ज्यादा लेनी है। प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है? एग से मिल सकता है। जो लोग एग खाते हैं उसका व्हाइट पोर्शन खाइए, येलो पोर्शन मत खाइए, वो कार्बोहाइड्रेट में आता है, सॉरी फैट्स में आता है। ओके, तो फैट में कम करना है। दालों में मिलता है, दालें ज्यादा खाइए। अब दालों का बोल रहा हूँ तो आप ये भी समझ सकते हैं कि दाल के साथ हम रोटी खाते हैं, तो दाल के साथ रोटी क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का मिक्सचर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? दाल की मात्रा कम से कम इतना बड़ा बाउल और 1 चपाती आप खाओ। ज्यादा प्रोटीन बॉडी में जाएगा, कार्बोहाइड्रेट लो होगा। दूसरी रोटी को आप चेंज कर सकते हो, ओट्स के चिल्ले के साथ में, बेसन के चिल्ले के साथ में कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, वो लो कार्बोहाइड्रेट है, इजी नो डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है। और जब आप दाल ज्यादा लोगे तो उसमें प्रोटीन अच्छा जाएगा,
वो आपको उसको खर्च करने के लिए शरीर को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो आपका बेली फैट और भी बॉडी का जो फैट है वो ऑटोमेटिकली खर्चे के तरफ चले जाएंगे। ठीक है। और कहाँ से मिलता है? जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज लोग ध्यान से सुने कि नॉनवेज खाना से ये फायदा है कि आपको प्रोटीन अच्छा मिलता है, क्योंकि नॉनवेज को कंप्लीट प्रोटीन कहा गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ में हमें बहुत सारे फैट्स भी मिलते हैं, और खासतौर पे इंडिया के अंदर जो नॉनवेज बनाने की रेसिपीज है वो बहुत ऑलरेडी फैट है, प्लस उसमें तेल के थ्रू, घी के थ्रू, काजू के थ्रू या ग्रेवी के थ्रू बहुत सारे उसके अंदर चीजें पड़ती हैं, उनके थ्रू अपने फैट को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आप नॉनवेज यूज करते हैं, खाते हैं, उस केस में आपको स्टीम्ड या रोस्टेड नॉनवेज ही इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके साथ में कोई और कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी, चपाती या और कोई चीज ऐड नहीं करनी चाहिए। राइट? इफ यू वांट टेक नॉनवेज, नो प्रॉब्लम, बट टेक इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, और उसके साथ में कोई प्लेन कार्बोहाइड्रेट ऐड ना करें। नॉर्मली इंडिया में चावल के साथ में या रोटी के साथ में नॉनवेज खाया जाता है, और दोनों ही प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, तो अवॉइड करिए, और नॉनवेज रोस्टेड में खाइए या स्टीम्ड खाइए, वो आपको फैट ज्यादा नहीं देगा, अच्छा प्रोटीन आपको देगा। डन। नेक्स्ट, एग खाते हैं तो एग का व्हाइट पार्ट खाइए, दालें खाइए, सोए का सेवन ज्यादा करिए, सोए के अंदर अच्छा प्रोटीन होता है, सोए की आप बढ़िया खा सकते हो, या सोए से बनी और चीजें मार्केट में आती है या घर पे बना सकते हैं, उसको आप ज्यादा सेवन कर सकते हो, ज्यादा बढ़िया घर पे बना। आजकल सोया चाप खाने का बड़ा चलन है, नो, सोए को प्योरेस्ट फॉर्म में खाओ, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, उसको प्लेन फॉर्म में खाएंगे तो फायदा करेगा। डन। अगर आप दूध पीते हैं, फॉर एग्जांपल आपको दूध पीना अच्छा लगता है और दूध आपको चाहिए, इन दैट केस आपको क्या करना है, दूध को जब आप पीते हैं तो उसको स्किम्ड कर लीजिए। स्किम्ड दूध का मतलब है कि उसके अंदर फैट ना बचे, तो आप अपने दूध को आधा पानी या आधा दूध मिक्स करके फैट फ्री कर सकते हैं। पानी मिलाने से उसका प्रोटीन कम नहीं होगा, उसका फाइबर कम नहीं होगा, ना ही उसका कैल्शियम कम होगा, फैट कम हो जाएगा, जो हमें कम करना है। ठीक है, कर सकते हैं। वेल, चलिए अब चलते हैं आगे और चीजों पर। ट्रांसफैट, ट्रांसफैट कौन से फैट है जो हम आपको बताते हैं कि आप जितनी भी तली हुई चीजें खाते हैं या ऐसी ग्रेविश चीजें खाते हैं, जैसे नॉनवेज की हमने बात की कि उसके अंदर जो तेल पड़ा है और जो बाकी चीजें पड़ी, वो ट्रांसफैट आपकी बॉडी को देते हैं। जितने हम बिस्किट्स खाते हैं, जो बेक्ड बिस्किट आते हैं, उनके अंदर बहुत सारा ट्रांसफैट होता है। ठीक है, राइट। फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, या नॉर्मल घर में बना हुआ आलू प्याज या किसी और चीज का पकौड़ा खाते हैं, पनीर का पकौड़ा खाते हैं, या कोई भी तली हुई चीज, पूरी हो गई, कचौड़ी हो गई, जलेबी हो गई, ठीक है, या इसके अलावा कोई और भी चीज अगर मुझसे छूट रही है जो डीप फ्राई करके बनाई जाती है, उसके अंदर आपकी बॉडी को ट्रांसफैट मिलते हैं। ओके, तो उसको बहुत ही लिमिटेड मात्रा में खाने की जरूरत है। ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपको नुकसान देता है, आपका बेली कमजोर होगा। ओके, राइट। नेक्स्ट, मिक्सचर ड्रिंक्स, बहुत सारे आज की डेट में ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो आपकी एनर्जी बूस्टर के तौर पर मिलती है। नहीं पीना है, वो आपकी बॉडी में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बेली फैट को बढ़ाता है, ब्लोटिंग क्रिएट करता है। इम्बैलेंस गट बैक्टीरिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, इम्बैलेंस गट बैक्टीरिया हम जो भी खाते हैं वो शरीर में जाके पचता है और बढ़ता है। हमारे शरीर में जो भी जाता है लिक्विड के तौर पे या सेमी लिक्विड के तौर पे या सॉलिड के तौर पे, वो पहले पचता है, फिर वो सड़ता है। सड़ता कैसे है? बैड बैक्टीरिया से। लेकिन बैड बैक्टीरिया रिक्वायर्ड है बॉडी के अंदर, वो नहीं होगा तो खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, उसका वेस्ट जनरेट नहीं होगा। लेकिन बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। हम जितने भी और क्रियाकलाप करते हैं या कुछ चीजें खाते हैं, उसके थ्रू बहुत सारा बैड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जो गुड बैक्टीरिया होता है वो बहुत कम मात्रा में रहता है, तो बड़ी फौज छोटी फौज को खत्म कर देती है। और बैड बैक्टीरिया बढ़ने की वजह से आपका पेट फूलता है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, अखारे आते हैं, पेटी डकारें आती हैं, जिसकी वजह से आपकी बेली लगातार बढ़ी रहती है। तो इन दैट केस आपको अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है, वो बताऊंगा कैसे बढ़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेस, चिंता, तनाव। अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं, जरूर से ज्यादा सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। ओके, कोई भी चिंता है, पैसों की चिंता, बच्चों की चिंता, फैमिली की चिंता, इधर की चिंता, उधर की चिंता, जो भी चिंता है, ये आपका बेली फैट बढ़ाती है। स्मोकिंग बेली फैट बढ़ाती है। पुअर स्लीप यानी कि कम नींद या कच्ची नींद बेली फैट को बढ़ाती है। ओके, अब यहाँ पर डाइट में क्या हम चेंज करेंगे उसको समझते हैं कि आपको अपने ब्लोटेड स्टमक को अगर डील करना है तो कैसे करना है। सबसे पहला काम, स्टे हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे। पूरे दिन आपको अपने शरीर को नमी के साथ में रखना पड़ेगा, बाहरी नमी नहीं, आंतरिक नमी। ऐसा नहीं है टब पे जाके लेट जाता है बाहर से नम 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 नम, तो दैट विल नॉट वर्क। इंटरनल हाइड्रेशन, आपकी बॉडी के अंदर पानी या और लिक्विड्स, जो हेल्दी लिक्विड्स हैं, वो प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मल्टीपल, खासतौर पर जो पेट में होते हैं। पेट से हमारे पूरे शरीर का सिस्टम चलता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का।
तो आपको अपने शरीर को हाइड्रेटेड इसलिए रखना है ताकि आपका जो भी फूड वहां है वो सही से लिक्विफाई रह सके, बहुत ज्यादा सॉलिड ना बने। इसलिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है और बहुत सारे फायदे हैं। अभी हम पहले की बात करें, ठीक है, राइट। तो स्टे हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे। ऐसा नहीं है 5 लीटर पानी कोच ने बोला है सुबह पार्टी भरी 5 लीटर पी गए, नो, थ्रू आउट द डे यू नीड टू ड्रिंक थोड़ा पानी पीते रहना, थोड़ा पीते रहना। 1 ग्लास 2 ग्लास करते करते शाम तक 12 15 20 ग्लास पूरे करते हैं, ठीक है। बहुत सारा पानी एक साथ नहीं पीना, थोड़ा पानी दिन भर में पीना। व्हाट इज नेक्स्ट? कंज्यूम हाई प्रोटीन डाइट्स। जो मैंने बात की थी, कंज्यूम हाई प्रोटीन डाइट्स। उन सोर्सेज का इस्तेमाल करना है जो प्रोटीन की बॉडी को अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। और जो लेट के सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपका प्रोटीन कम है, बैठ जाइए। कनिका कश्यप जी बैठ जाइए प्लीज, आप लेट का सेशन अटेंड कर रहे हैं, इनके भी गेस्ट हैं, कॉल करेंगे, राइट। कंज्यूम हाई प्रोटीन डाइट्स। आपके जो भी स्नैक्स है, जो भी आपकी डाइट है, जो भी आप खा रहे हो, दैट मस्ट कंटेन हाई प्रोटीन। कट डाउन ऑन कार्ब। जो मैंने बात की थी, चावल, मैदा, आटा, नमक, चीनी, दूध से बनी चीजें, इनको कट करना है। और बहुत सारी चीजें इनकी खाने के लिए क्या खा सकते हैं? फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जो वेजिटेबल रॉ फॉर्म में ली सकती है उनको जरा खाइए, ओके। ईट स्मॉलर मील्स मोर फ्रीक्वेंटली, यानी कि छोटे डाइट बार बार लीजिए रादर देन एक साथ बहुत सारा खाना खाना। अगर आपको बेली कम करनी है, पेट कम करना है, छोटी डाइट में अपने 3 खानों को 5 खानों में बांट दो, ठीक है। अपने 3 खानों को 5 खानों में बांट दो। अगर आप एक साथ बहुत सारी कैलोरी कंज्यूम करते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं, बेली कभी कम नहीं हो सकती, एक्सरसाइज भी काम नहीं करेगी। 5 मील प्लान करिए। मॉर्निंग शेक, स्नैक्स, लाइट लंच विद मोर प्रोटीन, लाइट स्नैक विद प्रोटीन एंड रात को अपना शेक। बेली गायब विद एक्सरसाइज, ओके, राइट। वॉक आफ्टर ईच मील। जो भी मील आप लेते हैं उसके बाद एक वॉक का रूटीन बनाएं, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा रूटीन बनाएं, 15 से 20 मिनट का वॉक रूटीन बनाएं, ओके। अवॉइड सोडा एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, थंडर हो गया, जो भी आते हैं ना मार्केट में, स्ट्रिक्स हो गया, इस तरह के बहुत सारे ड्रिंक्स सोडा के साथ में। क्योंकि आजकल एक बड़ा खतरनाक ड्रिंक चल रहा है, एक छोटी सी डिब्बी आई है इतनी सी, और वो है जीरा पानी, बड़ा चल रहा है मार्केट में। 11% कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर। आज बोला खाइए बचपन में चटपटी, आज बोला तो उसकी गोली भी आती थी, सेम टेस्ट की होती है वो। मैं उसके न्यूट्रिशन फैक्ट देख रहा था अभी, किन्हीं के यहाँ गया था, उन्होंने ऑफर की एंड आई हैव टेकन द फोटोग्राफ। जस्ट अ मोमेंट, मेरे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको उसके न्यूट्रिशन फैक्ट बताता हूँ, और मत लीजिए उसको, बहुत नुकसानदायक है। हाँ, उसके अंदर 44 कैलोरी है, 0 प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट 11 ग्राम है, शुगर 11 ग्राम है, फैट 0 है। अब आपके कार्बोहाइड्रेट 11 ग्राम है, क्या करेंगे वो? एक इतनी सी डब्बी में 11 ग्राम शुगर है उसके अंदर। 5 पी के तो 55 ग्राम होगी, 10 पी के तो उसका पता नहीं चलता, कब खुलती है कब खत्म होती है। आदमी दूसरे भी लेता है ऊपर से। अवॉइड करिए इस तरह के ड्रिंक्स को, ठीक है, राइट। ऐसे ड्रिंक्स नहीं पीने, क्योंकि सोडा भी है। स्टे फिजिकल एक्टिव ऑल द डे। दिन भर आपको छोटे काम मैनुअली करने जरूरी है। जो काम आप मशीनों पे डिपेंडेंट है, उनमें से कुछ काम अपने लिए हाथ से करने के लिए लीजिए। कुछ काम ढूंढिए ऐसे जो आप हाथ से और पूरी बॉडी को मूव करते हुए कर सकते हैं। पैरों का चलना होगा, हाथों का चलना होगा, आँख का चलना होगा, ऐसे काम ढूंढिए। नहीं है, ढूंढिए, करिए, जीना चढ़िए, वॉक पे जाइए। अगर आपके पास पेट है, डॉगी है, उसको टहलाने लेके जाइए। डायबिटिक अपने कोच से बात करिए और इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए मंगा के। एलो प्लस, सेल्यूलोस, एक्टिवेटेड फाइबर, हर्बल लाइफलाइन, ये हमारे न्यूट्रिएंट हैं जो बेली फैट, बहुत सारे इनके अपने फंक्शन हैं जो पर्टिकुलर है, और बेली फैट में सब न्यूट्रिशन काम करते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट अपनी डाइट में ऐड करिए, राइट। नाम लिख सकते हैं आप, सिंपली प्रोबायोटिक, एलो प्लस, सेल्यूलोस, एक्टिवेटेड फाइबर, हर्बल लाइफलाइन। जरूर ऐड करिए। ये आपके विसरल फैट को भी कम करेंगे, आपके बैक्टीरिया को बढ़ाएंगे, आपकी ब्लोटिंग को कम करेंगे और आपके बेली फैट को कम करेंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल रखेंगे, ओके।